नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 8:31 तक रहेगी। आज से माघ शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है। साथ ही आज रात 12 बजे तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:53 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 फरवरी की सुबह 6:42 से देर रात 3:47 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 6 फरवरी की शाम 5:10 से अगली सुबह 6:42 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 3 फरवरी की सुबह 7:38 से शाम 4:52 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 फरवरी की दोपहर पहले 11:51 से दोपहर 1:46 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 3 फरवरी की सुबह 7:38 से सुबह 9:42 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:06 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:39 से सुबह 9:45 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:10 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:10 से शाम 4:56 तक और एक बार फिर शाम 7:16 से देर रात 2:09 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9 बजे से 9:01 से सुबह 9:45 तक और एक बार फिर दोपहर 11:10 से शाम 4:56 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:10 से शाम 4:56 तक और फिर शाम 7:16 से देर रात 2:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:34 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:35 से दोपहर 1:56 तक। मुंबई दोपहर 12:52 से दोपहर 2:17 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:36 से दोपहर 1:57 तक। लखनऊ दोपहर 12:20 से 1:42 तक। भोपाल दोपहर 12:34 से 1:57 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:50 से दोपहर 1:14 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:53 से 2:17 तक। चेन्नई दोपहर 12:23 से 1:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा। आज आप कामकाज में बहुत बिजी रहेंगे।
किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी, आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के आर्ट्स के स्टूडेंट्स को टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ दिनों से किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सुबह के समय वर्कआउट शुरू करने से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों का कार्यस्थल पर कामकाज बहुत शानदार रहेगा। जूनियर्स आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। आज आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। इस राशि के जो लोग फ्रीलांसर्स हैं उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज आपको पहले की गई मेहनत का फल मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। अगर आपकी बुक्स की शॉप है तो आज आपको रोज की अपेक्षा अधिक मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज कारोबार संबंधी यात्राओं का योग बन रहा है। आपके काम की गति में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। आप उनकी पसंद का कोई गिफ्ट देंगे। आज दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम टल सकता है। आपको अपने सामान का खास ध्यान रखना चाहिए। आज आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज जीवन साथी के सहयोग से रुका हुआ कोई काम पूरा हो जाएगा। किसी अनुभवी की सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। दोस्त के साथ किसी बात को लेकर लंबी बातचीत करेंगे। इस राशि के टीचर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज आपको सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। आज आप पूरे दिन खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज आपको जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। आज आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपको जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी जिससे आपकी धन से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी। आज आपके रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। आज आपको कार्यक्षमता के बल पर आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। इस राशि के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। ऑनलाइन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपको दोस्तों से सहायता मिलेगी जिससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज आपकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। आज आप जरूरतमंद लोगों की मदद करने को तैयार रहेंगे। इस राशि के जो छात्र फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं उन्हें आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आज बच्चे किसी सामान के लिए जिद कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आप व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा। ऑनलाइन व्यापार कर रहे लोगों को आज मुनाफा होने का योग बन रहा है। आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। आज आपको करियर को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आज आपका सकारात्मक रवैया लोगों को प्रभावित करेगा। आज घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य रिश्तों में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको काम से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आप कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास आएगी। सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों से मदद मिलेगी। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए आपको
ऑयली खाना खाने से बचना चाहिए। आज आपकी नकारात्मक सोच आपको थोड़ा उलझन में डाल सकती है। आज आप परिवार वालों के साथ डिनर का आनंद लेंगे। लेन देन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। अपनी काबिलियत से सभी कामों को आप सरलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। नए लोगों से मुलाकात आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगी। आप में आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। उच्चाधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। अविवाहित तो लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आज आपकी रुचि सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगी। छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, साथ ही आप इसमें सफल भी होंगे। कारोबारियों को कोई बड़ा फायदा होने के योग बन रहे हैं। आपकी वह समझदारी आपको हर प्रकार की मुसीबतों से दूर रखेगी। आज आपके रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसको निभाने में आप सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहेगा। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज ब्राह्मण को हरी सब्जी दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को उपहार दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके घर आपसे मिलने कुछ रिश्तेदार आएंगे, जिससे आपके घर में खुशी का माहौल बनेगा। मूलांक 2, आज आप कोई नया व्यापार शुरू करने का मन बनाएंगे। इसमें आपका दोस्त आपकी मदद करेगा। मूलांक 3, आज आप किसी धार्मिक कार्य में मदद करेंगे, जिससे लोगों में आपकी पहचान बढ़ेगी। मूलांक 4, आपको कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मूलांक 5, आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जिससे आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर लेंगे। मूलांक 6, आज व्यापार में किसी दोस्त की काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे आपको मुनाफा होगा। मूलांक 7, अगर आप प्रशासनिक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। मूलांक 8, आज आप ऑफिस के किसी काम से यात्रा पर जा सकते हैं। जाने से पहले अपनी ज़रूरत का सामान लेना न भूलें। मूलांक 9, आज आपके घर में नन्हे मेहमान के आने का योग बन रहा है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा में खिड़की बनवाने के बारे में। आखिर वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में खिड़की बनवाना अशुभ क्यों माना जाता है? इस दिशा में खिड़की क्यों नहीं बनवानी चाहिए, और अगर पहले से बनी है या बनवाएंगे तो उसके क्या प्रभाव होंगे? दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु के देवता की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा को अशुभ कहा जाता है। अगर इस दिशा में खिड़की बनवाएंगे तो इसका हानिकारक प्रभाव घर के सदस्यों पर ही पड़ता है, क्योंकि यह दिशा नकारात्मकता से भरी होती है। लेकिन अगर आपके घर में पहले से ही दक्षिण दिशा में खिड़की है, या आपका नया घर ही दक्षिण मुखी है, तो और इसी दिशा में खिड़की बनवाना आपकी मजबूरी है, तो इसके लिए वास्तुशास्त्र में एक उपाय है, और ये है कि खिड़कियों पर अगर हो सके तो मोटा पर्दा लगा लें। और अगर दरवाजा है तो घर अंदर की तरफ हनुमान जी का चित्र लगाएं, ताकि आप घर से बाहर निकलते समय हनुमान जी के दर्शन करके निकलें। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा दक्षिण दिशा में खिड़की बनवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 8:31 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आप जानते ही हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। लिहाजा आज से माघ महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है और 10 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। नवरात्रों का ये त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों में भी अच्छे से मिलता है। वैसे तो पुराणों में एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रों का जिक्र किया गया है, लेकिन चैत्र और आश्विन महीने के नवरात्रों को ही प्रमुखता से मनाया जाता है। बाकी 2 नवरात्रों को तंत्र मंत्र की साधना करने हेतु विधान है, इसलिए इसका आम लोगों के जीवन में बहुत महत्व नहीं है।
लेकिन जो साधक लोग हैं उनके लिए बड़ा महत्व है। साथ ही आज रात 12 बजे तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चय ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार के पितृ कर्म नहीं करना चाहिए। साथ ही आज शाम 5:53 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। इस नक्षत्र को सुख समृद्धि और मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यावहारिक कौशल और ऊर्जा से भरपूर रहता है। इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज शमी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप शमी के पेड़ या उसकी पत्तियों आदि को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज से पंचक भी शुरू हो चुके हैं। पंचक आज सुबह 6:45 से शुरू हुए थे और 6 फरवरी की शाम 5:10 तक रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार पंचक के दौरान कुछ चीज़ों को करना निषेध बताया गया है। आप जानते हैं कि पंचक के दौरान लेन देन, व्यापारिक सौदे, घर में लकड़ी आदि का कार्य, घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना जैसे कामों से बचना चाहिए। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आपके घर में धन धान्य आदि सभी प्रकार की सुविधाएं होने के बावजूद भी क्लेश बना रहता है तो आज धनिष्ठा नक्षत्र में अपने घर के बाहर शमी का वृक्ष लगाएं और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। अगर आप शमी का पेड़ आज के दिन न लगा पाएं तो फूलों सहित शमी के पेड़ की फोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे फ्रेम करा के अपने घर की उस दीवार पर लगा लें जो घर से बाहर निकलते समय आपको दिख जाया करे। आज के दिन ऐसा करने से आपको और आपके पूरे परिवार को घर में होने वाले क्लेश से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपने व्यापार में खूब तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी पाना चाहते हैं तो आज गौ माता का विधिवत पूजन करें। साथ ही गौशाला में गायों के निमित्त कुछ दान पुण्य करें और माँ दुर्गा के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में खूब तरक्की होगी और साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। अगर आप ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज बुधवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री गणेश भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें और वहीं भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान गणेश के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद भगवान गणेश को गुड़हल का फूल अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। और अब थोड़ी चर्चा गुप्त नवरात्र के बारे में। नवरात्र में देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग ये समझते हैं कि साधक होना सन्यासी होना है। ये बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। सन्यासी या वानप्रस्थ ये दो और साधक, कोई सन्यासी साधक नहीं भी हो सकता है और कोई साधक सन्यासी भी नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं कि हर सन्यासी साधक हो। सन्यास के नियम है कि 75 वर्ष की आयु, सन्यास के बाद आप रुपया हाथ से नहीं छू सकते, अपने हाथ से भोजन नहीं पका सकते, आप किसी थाली में भोजन नहीं कर सकते, आप कर ही पात्र है, हाथ में भोजन जितना आ जाए उतना कर लीजिए। तो सन्यास अलग। और सन्यास के लिए 75 वर्ष की आयु में जो आदमी 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 35 साल और 40 साल की उम्र में साधना नहीं कर पाया, बुढ़ापे में क्या साधना करेगा? तो अधिकांश साधक गृहस्थ ही होते हैं। कोई गृहस्थ होना कोई साधक के लिए डिमेरिट नहीं है, क्योंकि जब भी गुप्त नवरात्रि की चर्चा आती है तो सबसे पहले बताया था ये साधकों के लिए है। अरे भाई, व्हाट डू यू मीन बाय साधक? साधक कोई एलियन है, कोई दूसरे ग्रह से आते हैं? इन्हीं गृहस्थों के बीच साधक होते, वो इन 9 दिनों में साधना करते। और ये बता दूं कि पूजा का अर्थ परमात्मा, मोक्ष, कैवल्य नहीं है। हमारे वेदों में तो स्वर्ग की धारणा है भाई, स्वर्ग की धारणा है। और हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: अर्थोपार्जन, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इसको लोग कहते हैं नॉर्मली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, व्यतिक्रम कर देते हैं। खूब अर्थोपार्जन करो, खूब अपनी कामनाओं को तृप्त करो,
जिसकी कामनाएं तृप्त होंगी वही धर्म कर सकता है। अतृप्त व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। कब आप पूजा करोगे आपका मन उसमें लगा रहेगा, आपकी अतृप्ति में। हर गृहस्थ साधक हो सकता है। अगर आप गृहस्थ हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप साधक हो सकते हैं। आप नवरात्र में देवी की साधना कर सकते हैं और आप अपनी इच्छित कामनाओं की पूर्ति के लिए साधना कर सकते हैं। देखो, ये सनातन धर्म ही एक ऐसा है जहां एक ब्रह्म भी है जो पग बिनु चले सुने बिनु काना, और यहां ऐसे देवी देवता भी हैं जो आपको सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, जो आपको यथेष्ट चीजें रिटर्न में देते हैं। अब ये देवी देवता कौन है, ये कहां से आते हैं? वैसे हम बार बार आपसे चर्चा करते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में एटीट्यूड ही सब कुछ है। एटीट्यूड से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप देवताओं का वास आपकी देह में ही है। आप ही देवता हैं। आपको अपनी ही उपासना करनी है। किस फॉर्म में? ये जो आपका ब्रेन है, इसमें सारी शक्तियां हैं, और यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ब्रह्मांड जैसा असीम ये पिंड है और ये ब्रेन, इसमें सारी शक्तियां हैं। इसी ब्रेन को, इसी से रिलेटेड सेंसरी नर्व्स को एक्टिवेट करके अपने अंदर आप वो संभावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं जो सब कुछ। और वो क्या है? मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मनन करने से रक्षा करे वो मंत्र है। वो मंत्र क्या है? दैट साउंड इंजीनियरिंग। आप जब कोई शब्द बोलते हैं तो वो आपके वर्टिब्रल कॉलम में एक खास जगह पे उस शब्द की वो शब्द वो हवा के फॉर्म में गुजरती है और आपके इन नर्व्स को पकड़कर यहां घंटी बजाने की कोशिश करती है टू जनरेट ए सर्टेन एटीट्यूड, जिसको आप वैज्ञानिक केमिकल गाबा, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, एड्रेनालिन ये सब कहने लगे हैं। इस फॉर्म में समझने लगे। कहने लगे तो कोई बुरी बात नहीं है कि कहने लगे अच्छा करने लगे हैं। कम से कम समझ तो रहे हैं चीजों को। तो ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें आप साधना कीजिए, खूब साधना कीजिए, भरपूर साधना कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र शक्ति का है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखो, दुर्गा सप्तशती आपको जो सबसे अच्छी छपी हुई मार्केट में मिलेगी, साफ स्पष्ट गीता प्रेस गोरखपुर की है। उस सप्तशती में इस मंत्र के बारे में बड़े विधान से दिया हुआ है। आप उसको खोल के पढ़िए, क्योंकि हमारे पास तो समय सीमित है। उसको खोल के पढ़िए आपको वहां सब कुछ लिखा मिल जाएगा। अब इस मंत्र को कई जगह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भी लिखा है, कहीं कहीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे लिखा है। आपको जैसे रुचे आप वैसे पढ़ सकते हैं। फायदा हर तरीके से करेगी। एक दूसरी चीज, आप सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान कर सकते हैं। अब सिद्ध कुंजिका में क्या है कि पूरा शुण देव प्रवीक्षा में कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम येनम मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत न कवचम नार्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। तो ये क्या है? और बीच में एक मंत्र दिया हुआ है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं ग्लौं हों क्लीं जूं सह ज्वाले 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। तो देखो, आप इसका सम संख्याम जब भी हमेशा एक ही संख्या जपनी चाहिए, ऐसा नियम बताया गया है कि पहले दिन आप जितना मंत्र जपिए, दूसरे दिन भी उतना ही जपिए। सिद्ध कुंजिका का करो, उससे बहुत से काम बच जाएंगे। वैसे तो हम आपको समय समय पे देवी के बहुत से मंत्र बताते रहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु। अब जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो जो बुद्धि रूपेण वाला, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, है ना। और ऐसे ही स्त्रियों के लिए तमाम सप्तशती में बहुत चीजें मिल जाएंगी आपको। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि सिद्ध कुंजिका के अनुष्ठान से आपको बहुत असंभव कार्यों को करने के जो अड़े फंसी चीजें हैं, जहां आप छलांग जंप मार के या अपने जंपिंग बोर्ड को ऊंचा करना चाहते हैं, सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान कीजिए। इस अनुष्ठान के बारे में हमने एक महात्मा से सुना, ये यवाकार भी किया जा सकता है, जव के आकार का। यानी एक दिन सिद्ध कुंजिका का एक पाठ और उसके मंत्र 10, दूसरे दिन सिद्ध कुंजिका के 2 पाठ मंत्र 20, तीसरे दिन शुद्ध, तो ऐसे पंचम दिन से वापस उतरने लगते हैं। ऊपर तक गए
ऐसे 5 दिन तक, और फिर उतर के लास्ट डे में फिर एक पाठ और 10 बार से वो मंत्र आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने से भी बहुत अच्छी एनर्जी का संग्रह होता, आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा आपसे बार बार अनुरोध ये है कि आप इस गुप्त नवरात्र में निश्चित रूप से साधना करें। आप चाहे 7 वर्ष के बालक हों या आप 70 वर्ष के वयोवृद्ध हों, आप कुछ भी हों, आप गृहस्थ हों, ब्रह्मचर्य हों, वानप्रस्थ हों, संन्यास्त हों, आप किसी भी अवस्था में हों, आपको अधिकार है। और आप जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया से धर्मार्थ काम मोक्षश्च, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और सब कुछ देने वाली है वो जगत माता। ये साउंड इंजीनियरिंग मामूली चीज नहीं है। जो साउंड इंजीनियरिंग हमारे यहाँ डेवलप थी वो मामूली चीज नहीं है। वो आपको आपकी यथेष्ट अर्थ देगी, खूब पैसा देगी, खूब आपकी कामनाएं तृप्त कराएगी, खूब आपसे धर्म कराएगी, और फिर आपको मोक्ष की तरफ उंगली पकड़ के ले जाएगी। जैसे एक माता अपने बालक को तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले में ले जाती है। तो इस सिद्ध कुंजिका को करने से आपके बहुत से काम बनेंगे। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे भी कर सकते हैं। आप मान लो आप अब वैसे तो आजकल सब लोग घर में ही हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन मान लो आप बाहर जा रहे हो, आप बहुत बिजी हैं, तो आप यही कर लीजिए कि हम इतने बजे 54 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे करेंगे, या 108 बार इतने बजे करेंगे। अपना फिक्स कर लो। अगर आप इस तरह साधनाएं नहीं कर सकते, यवाकार या इस तरीके से नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं, सो फार सो गुड, यू विल फाइंड ट्रेमेंडस रिजल्ट। आपको इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे कि आपको आनंद हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं वो करिए, कि फिक्स कर लीजिए कि हम शाम को लौट के आएंगे, नहा धो करके या मुंह हाथ धो करके हम 2 माला कर लेंगे, 1 माला कर लेंगे, 4 माला कर लेंगे, 5 माला कर लेंगे, जो रुचि आपको, जो आप तय कर ले वो करिए। लेकिन करिए जरूर, इससे आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये हुई बात गुप्त नवरात्रि की। और गुप्त नवरात्रि देखो वो महानंदा नवमी के दिन खत्म होगी, तो अब तक उस दिन तक साधना कीजिए 9 दिन की। तो ये थी चर्चा गुप्त नवरात्र की। और आज गुप्त नवरात्र के पहले दिन हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान गणेश की, और श्री गणेश करके हम गुप्त नवरात्र में आगे बढ़ें, ताकि हमें नवरात्र में जगत जननी की कृपा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सके। तो आज भगवान गणेश के उस विनायक स्वरूप के दर्शन जो प्राकृतिक गुफाओं में स्थापित हैं। ये मंदिर है पुणे नासिक मार्ग के पास लेण्याद्रि की पहाड़ियों पर गिरिजात्मज गणपति मंदिर। गिरिजात्मज का शाब्दिक अर्थ है माता पार्वती का पुत्र। लेण्याद्रि की पहाड़ियों पर पुरातन बौद्ध गुफाएं बनी हुई हैं। इन्हीं गुफाओं में से एक गुफा में भगवान गिरिजात्मज भी विराजमान हैं। यहाँ गुफा की एक दीवार पर विनायक की मूर्ति उभरी हुई है। माना जाता है कि ये मूर्ति स्वयंभू है। खास बात यह है कि यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति के साथ ही हनुमान जी की भी एक मूर्ति विराजमान है। लोग दूर दूर से भगवान गणेश के इस विनायक स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी कीजिए इस पवित्र मंदिर के दर्शन। अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 2 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की उदय तिथि प्रतिपदा है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू खाना मना है। और उसके बाद उदय तिथि आज प्रतिपदा आज 8/31 तक रहेगी, फिर द्वितीय तिथि लग जाएगी। द्वितीय तिथि में छोटे बैगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज 2 मुट्ठी गेहूं का आटा और गुड़ दान करें। सारे दिन 2 मुट्ठी गेहूं का आटा और गुड़ दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।